नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा सियासी मोड़ देखने को मिल रहा है। मामला जुड़ा है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से, जिनके एक फैसले या फिर यूं कहें कि फैसले में देरी ने मोदी सरकार की पूरी रणनीति को उलझा दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल अटक गया है और बागी सांसदों के मंत्री बनने के सपने पर भी संकट आ गया है। मतलब अब तक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर अक्सर यह आरोप लगते थे कि वो सरकार के इशारे पर काम करते हैं। विपक्ष के कई नेता, खासकर राहुल गांधी, ये कहते थे कि संसद में जब भी वो बोलने की कोशिश करते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस बार जो स्थिति सामने आ रही है वो बिल्कुल ही अलग नजर आ रही है। इस बार ऐसा लग रहा है कि स्पीकर ओम बिरला और मोदी सरकार के बीच की टकराव की स्थिति बन गई है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी योजना को ओम बिरला ने रोक दिया है। इसी वजह से अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या स्पीकर ओम बिरला ने सरकार के खिलाफ कदम उठा लिया है या फिर इसके पीछे कोई और राजनीतिक चाल है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ओम बिरला के कारण मंत्रिमंडल विस्तार टल गया है या फिर सरकार खुद बागी सांसदों को मंत्री बनाने से बचना चाहती है, या फिर ये पूरा मामला एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल पहले खबरें आ रही थी कि जून के आखिर में मोदी सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाली है। तारीख भी लगभग तय मानी जा रही थी, 28 या फिर 29 जून। लेकिन अचानक ये पूरा प्लान रुक गया। अब कहा जा रहा है कि ये विस्तार कम से कम 11 या 12 जुलाई तक टल गया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब ये सितंबर या अक्टूबर तक भी जा सकता है। अब सवाल ये भी है कि सरकार को इतनी जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी थी। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण माना जा रहा है सोनम वांगचुक का आंदोलन। जब तक ये आंदोलन लद्दाख तक सीमित था तब तक सरकार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही ये जंतर मंतर पहुंचा और युवाओं का समर्थन मिलने लगा, सरकार पर दबाव बढ़ गया। जंतर मंतर पर चल रहे अनशन ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसी दबाव को कम करने के लिए सरकार कुछ बड़े फैसले लेना चाहती थी, लेकिन इसलिए वो मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी भी शुरू कर रही थी। चर्चा ऐसी भी थी कि इस विस्तार में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, कुछ मंत्रियों से इस्तीफा लिया जा सकता है और कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसी में एक नाम धर्मेंद्र प्रधान का भी सामने आ रहा था। कहा जा रहा था कि उनसे शिक्षा मंत्रालय लिया जा सकता है। सरकार की रणनीति ये थी कि एक तरफ बदलाव भी दिखे और दूसरी तरफ ये भी लगे कि फैसले विपक्ष के दबाव में नहीं लिए गए हैं। लेकिन तभी इस पूरे खेल में एक नया मोड़ आ गया है। ये मोड़ जुड़ा है बागी सांसदों से। दरअसल टीएमसी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कुछ बागी सांसदों के खिलाफ शिकायतें लोकसभा स्पीकर के पास पहुंची हैं। इन शिकायतों में मांग की गई है कि इन सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाए क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी से बगावत की है। ममता बनर्जी की तरफ से अभिषेक बनर्जी और उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत और अनिल देसाई स्पीकर से मिले थे। उन्होंने साफ कहा कि दल बदल कानून के तहत इन सांसदों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बागी सांसदों पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा था कि अगर उनका रुख अलग है तो लोकसभा अध्यक्ष फैसला करेंगे। ये लोग जो खुद को शिवसैनिक कहते थे, कायर हैं। उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है, जिसका मतलब है कि उन्होंने पार्टी के आदेशों को तोड़ा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये सभी सांसद अयोग्य घोषित हो जाएंगे। कोई इन्हें बचा नहीं सकता है। हमारी लड़ाई जारी है और जब तक ये भ्रष्ट बेईमान लोग राजनीति में मौजूद रहेंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी। देखिए, उनकी दिशा अगर अलग हो रही है वो लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे। अब तक ये लोग सामने नहीं आए। मुझे मालूम नहीं कहाँ छुप गए हैं। इतने डरपोक लोग हैं जो खुद को शिवसैनिक समझते थे। शिवसैनिक डरपोक नहीं होता इतना। ये अपने आप को शिवसैनिक समझते हैं और कहाँ जाकर छुप गए हैं, जयपुर में। ठीक है, अब व्हिप का उल्लंघन किया है, उसका मतलब है पार्टी का आदेश तोड़ा है। अब उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी और ये सभी जो सांसद है वो डिस्क्वालीफाई हो गए। उनको कोई नहीं बचा सकता। हाँ, आगे की आपकी लड़ाई कैसी होगी? जिस तरह से शिवसेना स्टाइल भी है। देखिए, हाँ। आगे की नहीं, हमारी लड़ाई निरंतर चालू है। जी। और जब तक ये ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं राजनीति में, तब तक लड़ाई शुरू रहेगी। सर, एमपी के बाद अभी एमएलए भी चर्चा में आ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? ये तो बोलेंगे ट्रम्प भी फूट रहा है। हाँ, और यही बोलना वाक्य है ना। इतना शिंदे बोलेगे अभी ट्रम्प भी हमारे पार्टी में आ रहा है, हमने उनको भी तोड़ा है, हमने उसको भी 50 करोड़ दिया है। ये कुछ भी बोल सकते हैं। उनको बोलने दीजिए।
ऐसा है कि जब आदमी की गिदड़ की मौत आती है ना, तो क्या होता है आपको मालूम है ना, ये गिदड़ की मौत अब दिख रही है। कल वर्धापन दिन है शिवसेना का, कल उद्धव ठाकरे खुद इस पर बोलेंगे, ऐसी आशा है। क्या भाषण में आपको अपेक्षित है? शिवसेना को 60 साल हो गए जी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जी सबसे पुरानी। और बाला साहेब ठाकरे जी की जन्म शताब्दी चल रहा है, जी मालूम है ना आपको। जी हमारे लिए कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम निराश नहीं है। जी हम हमेशा प्रेरणा लड़ने की बाला साहेब ठाकरे जी की, लड़ते रहो, और जब तक पाप का अंत नहीं होता है तब तक हम लड़ते रहेंगे। तो जैसा कि संजय राउत ने कहा कि सभी सांसद आयोग घोषित हो जाएंगे, बस यहीं से पूरा मामला फंस गया, क्योंकि जब तक ओम बिरला इन शिकायतों पर फैसला नहीं लेते तब तक इन बागी सांसदों की स्थिति साफ नहीं हो सकती, और जब तक उनकी स्थिति साफ नहीं होगी तब तक उन्हें मंत्री बनाना भी रिस्क भरा रहेगा। मान लीजिए सरकार इन्हें मंत्री बना देती है और बाद में स्पीकर इन्हें अयोग्य घोषित कर देते, तो फिर उनकी सांसद सदस्यता खत्म हो जाएगी और साथ ही मंत्री पद भी चला जाएगा। यानी सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इसी वजह से अब सरकार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल टल गया है। इससे बागी सांसदों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें मंत्री बनने की उम्मीद थी। अब जरा कानून को भी समझ लेते हैं। तो दलबदल विरोधी कानून यानी कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अगर कोई सांसद अपनी पार्टी के खिलाफ जाता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा 91वां संविधान संशोधन भी इस पर सख्ती से लागू होता है। संविधान के अनुसार मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। अगर कोई सांसद अयोग्य हो जाता है तो वो मंत्री भी नहीं रह सकता है। हालांकि एक नियम यह भी है कि कोई व्यक्ति बिना सांसद बने 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये छूट दलबदल के मामलों में नहीं मिलेगी। यानी अगर कोई सांसद दलबदल के कारण अयोग्य घोषित होता है तो फिर वो तुरंत मंत्री नहीं बन सकता। उसे फिर से चुनाव लड़कर जीतना होगा, तभी वो मंत्री बन सकता है। यही वजह है कि इस वक्त सबकी नजर ओम बिरला के फैसले पर टिकी हुई है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। यही देरी सरकार और बागी सांसदों दोनों के लिए परेशानी बन गई है। मंत्रिमंडल विस्तार रुकने से बागी सांसदों की बेचैनी बढ़ गई है। वहीं सरकार भी दबाव में दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ अंदरूनी राजनीति भी उछलती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि वो 11 जुलाई को वापस आएंगे और उसके बाद ही इस मामले में आगे कुछ फैसला लिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ओम बिरला जानबूझकर फैसला टाल रहे हैं या फिर इसके पीछे भी कोई राजनीतिक रणनीति है? क्या ये सब बीजेपी की ही प्लानिंग का हिस्सा है या फिर मामला सच में फंस गया है? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि इस पूरे मामले ने सरकार और बागी सांसदों दोनों की परेशानी बढ़ा दी है। मंत्री बनने का सपना देख रहे नेताओं के सामने अब परेशानी है, बड़ा संकट है। वही सरकार भी फूक फूक कर कदम रख रही है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में ओम बिरला का फैसला ही तय करेगा कि इन बागी सांसदों का भविष्य क्या होगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि एक फैसले ने पूरे सियासी खेल को बदल कर रख दिया है और देश की राजनीति में एक नया मोड़ लाकर सामने रख दिया है। खैर, इस पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।